हे गाइस, तो फाइनली मैं इवेंट के लिए निकला ही था अभी घर से। अभी सुबह के 5 बजे और इवेंट के लिए निकला, बारिश चालू हो गई। बारिश तो बारिश की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है एक जगह पे। लाइक मैं हूँ और एक डॉगी है बस। तो बाकी हम लोग सोचे कि बारिश कितनी रहेगी। देखो आज बारिश। तो फाइनली मैं इवेंट पे पहुंच गया हूँ गाइस। इवेंट डीबी मॉल में हो रहा। मैं एफएम के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था पागलों की तरह। तो कुछ नहीं, मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, कबीर भाई के साथ। उसने मेरे को लिफ्ट दे दी गाड़ी में, क्योंकि मैं बाइक से घूम रहा था और बारिश हो रही थी, तो इसलिए चले। तो बस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं। देखो आवाज़ आ रही होगी। हाँ, I'll show you. कैंपेन चल रहा था, मुझे चाहिए आजादी, और मेरे दिल ने कहा मुझे चाहिए आजादी बारिश से। इतना डर गई थी मैं, पता नहीं क्या होगा, जो इतना कुछ प्लान किया, लेकिन इस सब में मेरी कुछ गलतफहमियां थी, वो दूर हो गई। कई सारे लोगों ने कहा था कि लेडीज कैसे आएंगी, सुबह संडे का दिन है, 7 बजे बुला रही हो। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए, जिनके हाथों में प्रकाश नहीं है। Cheers to you, you all are amazing, and आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि मुझे उसका कितना अच्छा लग रहा है कि हम सारे इस फ्रीडम वॉक के लिए जुड़ गए हैं। कुछ 6 दिन पहले जब मुझे रियलाइज हुआ कि 15 अगस्त 2016 को हम अपना 70th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, मतलब कि 70 साल हमारी इंडिपेंडेंस को होने जा रहे हैं। लेकिन इन 70 सालों में एक चीज बड़ी कॉमन है जो कि लेडीज से सुनने को मिलती है कि पूछ कर बताती क्या इन 70 सालों में हम इतनी भी इंडिपेंडेंस डिजर्व नहीं करते। आईआईटी के गर्ल्स मेरे साथ यहाँ पर है, और एक बूंद डर उन दानवों के मन में जो अभी भी सांस ले रहे हैं, बलात्कारियों और खूनियों के अंदर। डर जो खत्म हो जाए मेरी बेटियों के दिल से, क्योंकि वह दिल तो बंद है काली कोठरियों के अंदर। बस मांग रही हूँ मैं तुझसे एक बूंद, बस मांग रही हूँ मैं तुझसे एक बूंद, बस एक बूंद शर्म की। शर्म उस समाज के लिए जो अभी भी मेरी बेटियों को उनके कपड़ों से है तोलता। शर्म उन माता पिताओं के लिए जो अभी भी अपनी बेटियों को रात की रोशनी में निकलने से है टोकते। आ खड़ी मैं तेरे आंगन में मांग। दूसरी बात जो मेरे मन में बहुत दिनों से है, हमारी परंपराएं और हमारे जो आपस के एक हर अपराधी किसी माँ की संतान होता है, किसी बहन का भाई होता है, किसी बाप बेटी के रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है। उनके अंदर वो भावनाएं पैदा करें। इतना ज्यादा अंदर से हमारे रिश्तों लोकल में, सिविल ड्रेस में इतने तो होना ही चाहिए पुलिस वाले कि आदमी की रूह कांप जाए कुछ करने के लिए। इतना कड़ा शिकंजा पुलिस का होना चाहिए। बाकी आप लोग के हाथ में है माइक। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि बीएसएनएल से काफी सारे मेल्स भी हमारे साथ आए हैं। तो मैं चाहूंगी सभी महिलाओं एवं लड़कियों को हरदम अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए। अपने आप उनके अंदर पावर डेवलप होगी। और मैं यही कहूंगी कि बस ये याद रखें कि पर लगा लिए हैं हमने, अब पिंजरे में कौन बैठेगा जरूरी है। और हमारे संग अभिलाषा जी भी हैं आए, और हमारे ये भी हमारे एनजीओ से अच्छे में जुड़े हुए हैं।
और साथ में हम लोग TWCO जो मेंबर्स हैं BSNL के, उनसे भी कलेक्ट हैं, हम लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं। आइए अंदर चलिए। नहीं जूम नहीं करता, खाली ऐसी दिया, एडिट किया, डाल दिया। All the girls out there, please join the line. I request Anshu Gupta ma'am to join us and Anita Mishra ji. Yes, here we go. थोड़ी देर 2 मिनट करेंगे, ज़्यादा तो पैसा देंगे, पैसा दे नहीं देंगे ज़्यादा तो। हाँ वो देखा, हटना सामने से, आने दे जरूरी उधर नहीं जा रहे, साला इज्जत चली जाएगी। करनी है हमें, अत्याचार या मतलब कोई भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मानसिक आज़ादी महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है। चाहे कितना भी पढ़ लिख जाती हैं महिलाएं, हमेशा कहीं ना कहीं पुरुष की ओर देखती है, उससे जो है आज्ञा लेने के लिए। तो मुझे लगता है आज महिलाएं, चाहे भोपाल की हो, चाहे पूरे विश्व की हो, चाहे उदय केंद्र की, चाहे डॉक्टर उमा भट्टाचार्य और उसका ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पीक हो, मुझे लगता है कोई भी काम में महिलाएं जो है पीछे नहीं है। हम पुरुषों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम पुरुषों और महिलाओं को जो है एक स्तर पे देखना चाहते हैं। हम जो भेदभाव है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ काम करते हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ भारत माता की जय। हमें फ्रीडम चाहिए सिर्फ एक चीज है, वो सोच है, और किसी चीज से हमें फ्रीडम नहीं चाहिए। जिस दिन आप लड़के अपने घर से वही कपड़े पहन के निकलोगे जो आपके पिताजी देखते हैं और आपके भाई देखते हैं और वो कंफर्टेबल हैं, तो मुझे लगता है इस DB मॉल के TDS में जाने में भी वहां के भी लड़के वो कपड़ों के साथ कंफर्टेबल होंगे। भाई एग्री करें तो प्लीज हाथ उठा के ताली बजाएं, अच्छे फोटो आएंगे। दूसरी बात, ये जो भी चीज होती है ये बेसिकली एक तो हम महिलाओं को समझनी चाहिए। देखिए स्वामी विवेकानंद जी से वो आह्वान करते थे माँ काली से कि मुझे चरित्रवान लोग चाहिए, ऐसे चरित्रवान लोग जो अखंड भारत का निर्माण करेंगे। बड़ी पॉइंट की बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। तो उन्होंने जब ये चीज कही तो उन्होंने किस पे पॉइंट आउट करा, उन्होंने मेल वर्क पे पॉइंट आउट करा। तो महिलाएं जिस दिन समझ जाएगी कि वो समाज में योग्य है, तो उनके घर के जो पति है, जो बेटा है, जो उनके फादर है, वो उनको सम्मान देंगे, तो आगे पीढ़ियों में कर चलता हुआ आएगा। जितनी माँ यहाँ पर है, जब बेटी को कहते हो खाना बनाने के लिए, एक बार बेटे से भी कहा करो, चलो जाओ बेटे ही जाके गैस अंदर रख कर आओ, उसे धोखा रहो। सही कहा, ताली बजाइए बस आपके साथ। तो जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाइयों से इंसिस्ट करें। तो बेसिकली जिस दिन हम लोग अपने पिता की सोच बदल पाएंगे तो हमारा अपने आप सारा फ्रीडम मिल जाएगा। तो एक बार प्लीज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि अगर इस पूरे
सोशल सिस्टम को हमको समझना होगा तो हमें बैक में जाना होगा, जब आदिकाल से ही महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था और कुछ विशेष महिलाएं थी जिन्होंने आगे बढ़कर उस चीज़ को समझा, समाज को जाना, ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने ही अपना परचम भी लहराया। तो समझने की बात यह है कि स्वतंत्र क्या है। खुद का बनाया हुआ तंत्र, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां आप अपनी इच्छा के अनुसार पर परिधियों में, डायमेंशंस में भी बंधे, क्योंकि हमेशा अति गलत ही होती है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हमारे मिले हुए अधिकारों का हम मिसयूज करें। तो स्वतंत्र मतलब खुद का बनाया हुआ एक चैनलाइज सिस्टम अपने आप को स्थापित करें। तो महिला अपने आप में, नारी जो शब्द है एक बहुत सुंदर शब्द है और संपूर्ण सृष्टि की रचनाकार भी है। तो जो क्रिएटर है वो अपने आप में पूजनीय, वंदनीय और सक्षम है। सारी क्षमताओं के साथ वो इस पृथ्वी पर आई है। शायद एक हड्डी ज्यादा लेकर आई है, भगवान ने उसको इतना महत्व के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। तो जो ये बात हो रही थी कि मुझे चाहिए आजादी, आजादी के दो मायने होते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर आप विचरण कर रहे हैं और उन्मुक्त हैं, किसी बंधन के बगैर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वो गलत दिशा होगी। आपको अपनी दिशाएं भी तय करनी है। नारी ने स्वयं ही शक्ति संचालन का परिचय दिया है और सही बात यह है कि सत्ता संचालन पुरुषों के हाथ में सौंपी है और खुद को इस पृथ्वी पर क्रिएटर के एक रचयिता के रूप में स्थापित किया है। तो जो रचनाकार है वो स्वयं में सक्षम है। बनाना है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हम खुद ही बनाएंगे, तो वो सारी क्षमताएं, वो सारी प्रतिभाओं के साथ हम आगे बढ़े, चीजों को देखें और उन चीजों को समझें जिस चीज की बात आज यहाँ हो रही है। पीहू कह रही है कि जी आप जब माइक पकड़ती तो बहुत सारी बातें होती हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। नाउ रिक्वेस्ट आरजे पुनीत एंड आरजे आशी भक्ति शर्मा और अंशु जी को माय एफएम की तरफ से आगे साथ अरुणा श्रीवास्तव है। ये एक ऐसी माँ है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि लड़कियों को जब आजादी मिलती है तो एवरेस्ट तक। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम में ही जब भी आप में किसी भी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा है, कुछ भी होता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और आपको जिस पे ट्रस्ट है, आपको लगता है कि वो आपके साथ देगा, उसके साथ कदम मिला के बढ़िए। प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम में डायलॉग बोला था कि इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, है ना। चलिए सो इसी बातों के साथ में एक बार वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। थैंक यू सो मच आरजेवी। हे गाइस, फाइनली इवेंट ओवर हो चुका है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लाइक मॉर्निंग 7 चालू हुआ, चलता गया 8:30 बजे तक चला एंड देन उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद सब नाश्ता करने आ गए थे यहाँ पे। आनंद समथिंग ब्रेकफास्ट के लिए, तो फिर मैं भी यहीं आ गया था। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मेरे बाल थोड़े ठीक हो रहे हैं, बारिश चालू हो रही है, तो लाइक जितनी जल्दी रिव्यूज़ हो जाए तो अच्छा लगेगा। रिव्यू अबाउट इवेंट काफ़ी अच्छा था, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था और अच्छा हो सकता था। टीम मेंबर्स का पूरा कोऑर्डिनेशन दिखा, एग्जीक्यूशन दिखा, लाइक पूरा टीम वर्क दिखा जो दिखना चाहिए बेसिकली। उसके बाद इवेंट थोड़ा बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचा पाए हैं। लाइक आई थिंक कि वो मैसेज पहुंचा पाए हैं बिकॉज मैसेज इसके थ्रू बहुत इम्पैक्ट करने वाले इस इवेंट के थ्रू। आई नो यूट्यूब पे काफ़ी लोग देखने वाले हैं एंड इस इवेंट पर अच्छा इम्पैक्ट आए, इसलिए दैट्स व्हाट। नेक्स्ट इवेंट आई होप कि बहुत जल्द हो। लाइक कल 15 अगस्त है, उसके पहले ये 14 अगस्त को ये इवेंट हो गया एंड हम कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा, बस हम निकलने वाले अपनी अपनी जगहों पे। फिर मैं घर जाके एडिट करूँगा, वीडियो को एडिट करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट की प्लानिंग करूँगा एंड देन क्या होगा। चलो।